बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 13 के साथ मैं अमीनुल हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम इरेज़र टूल, सीज़र टूल और नाइफ टूल से मुतालिक बात करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दे, साथ बिल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये तीनों टूल काटने के काम आती है, मगर एक दूसरे से फंक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फंक्शन समझाऊंगा कि किस तरह ये काम करते हैं और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल यूज़ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ड्रा करता हूँ एक रेक्टेंगल को, और इसके बाद फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने इरेज़र टूल को। इरेज़र टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल पर आता हूँ, डबल क्लिक करके इसको अगर मैं अलग अलग कर दूँ तो ये दो अलग अलग हिस्सों में बट चुके हैं। इसका एक काम ये भी है कि इसके ज़रिए आप कॉर्नर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ जो ड्राइंग आपने बनाई हुई है उसको आप इसके ज़रिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टूल है वो है सीज़र टूल। सीज़र टूल में हम नोड्स को मैनिपुलेट करते हैं और इसके थ्रू हम चीज़ों को काटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रश टूल से मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, और अब मैं सीज़र टूल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस एरिया को फॉर एग्जांपल मैंने काटना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और साथ इस नोड को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ सिलेक्शन टूल पर और इसको मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने जिन जिन नोड्स को हमने सेलेक्ट किया था इसको इसने अलग कर दिया है। तो सीज़र टूल के ज़रिए हम मुख्तलिफ नोड्स को मैनिपुलेट करके अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो तीसरा टूल है वो है नाइफ टूल। नाइफ टूल समझाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल को ड्रा करता हूँ। रेक्टेंगल को ड्रा करने के बाद अब मैं सीज़र टूल के ऊपर आता हूँ और यहाँ से नाइफ टूल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक सीधी लाइन में खींच देता हूँ। ठीक है, सीधी लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक लाइन ड्रा हो गई। अब मैं सिलेक्शन टूल से इसको अलग कर देता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग हिस्सों में चला गया। सो इस तरह नाइफ टूल से हम चीज़ों को बिल्कुल दो हिस्सों में अलग अलग कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूं और IT बेस लिख देते हैं। IT बेस लिखने के बाद दोस्तों मैं कंट्रोल शिफ्ट O प्रेस कर देता हूं ताकि इसको मैं आइसोलेट कर दूं। कंट्रोल शिफ्ट O प्रेस करने के बाद आपने देख लिया कि हमारे साथ जो टेक्स्ट है उसके नोड्स हमारे सामने आ गए। अब इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं आता हूं सबसे पहले टूल इरेज़र टूल के ऊपर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहता हूं तो यहां से मैं इसको राउंड कर सकता हूं। इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कट लगाना चाहते तो आप कट लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी के मुतालिक कुछ इसमें से चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। आप अक्सर लोगो बनाते हुए आपको इन फॉन्ट्स को मैनिपुलेट करना पड़ता है। सो इस टूल इरेज़र टूल की मदद से आप ये चीज़ों को जो है अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, यानी ये आपके पाथ को भी कट कर लेता है। इसके बाद हमारे पास सीज़र टूल है। सीज़र टूल जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप नोट्स के थ्रू यहाँ पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसको फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ से सेलेक्ट करके कहीं और लेके जाना चाहूँ तो इसको मैं कहीं और पर लेके जा सकता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास जो नाइफ टूल था, अब फॉर एग्जांपल नाइफ टूल से मैं इस तरह की कोई राउंड शेप क्लिक करता हूं। अब मैं यहां पर कलर्स चेंज करना चाहूं तो मैं कलर्स चेंज कर सकता हूं आसानी से किसी भी एरिया के। और आप चाहे तो इनको अलग अलग टुकड़ों में बाहर भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों छोटे छोटे टूल थे और आप इनको प्रैक्टिस करें और अपनी मर्जी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको यूज़ कर लें। मुझे यकीन है आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इसको यूज़ करने में। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।